भेज दूँगा मैं। ठीक आ रही है साउंड तो सर, ठीक है। जाँच कर लो सर, आज लेट हो गया। हाँ, लेट तो हूँ थोड़ा-सा, ठीक है ना? थोड़ा-सा आज मुझे होता है ना कि इमोशनली तैयार नहीं था आने के लिए। फिर मेरे पास वक़्त का इतना रहता तो मुझे लगा कि मैं आज टेस्ट कल करवा दूँ। तो ये सर 2022 वाला 2012 वाला, हाँ, मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि 2012 वाला सिलेबस रहेगा कि नहीं रहेगा। उसपे एक मीटिंग जो हुई थी, तो मीटिंग वाले दिन मेरी बातचीत हुई थी किसी के ज़रिए। अब वो विश्वसनीय बातें बताते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि 2012 का सर लगभग सेम सिलेबस रख रहे हैं। यदि ये फर्जी भी है, तो भी आप मान के चलिए कि 2012-13 वाला जो सिलेबस है, उसी को ये सेम रख रहे हैं। ये उस दिन मीटिंग में जो इनका अप्रूवल हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया था। और वहाँ चर्चा ये थी कि राजस्थान जीके कला संस्कृति जो है, उसको बढ़ाया जाएगा, उसका वेटेज ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो किसी भी रूप में मानिए आप सभी को नमस्कार, नववर्ष की शुभकामना। सर आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है? ठीक है। सर कल बता देना सर आप देखकर। अप्रैल फूल बना रहे हैं सर अर्चना जी, कोई बात नहीं है, अप्रैल फूल भी बना रहे हैं मान लीजिए। चलिए अपने को कोई अप्रैल फूल बना रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी जो किसी से बातचीत हुई थी, जो शिक्षा संकुल मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि 2012 के सिलेबस को लगभग ही सेम रखने का प्रस्ताव है। तो यदि इसमें थोड़ा सा चेंज भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। ये दिखाई दे रहा थोड़ा आपको? दिखाई थोड़ा दे रहा है, साफ फोटो नहीं है वैसे तो। फिर भी मैं एक चर्चा करता हूँ कि अध्यापक लेवल प्रथम में कक्षा 1 से 5 तक जो रहना है, अध्यापक लेवल कोई विषय का सब्जेक्ट टीचर तो बनता नहीं है। वो पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट का टीचर होता है। सभी भाषाएँ उसको आनी चाहिए, उसको मैथ भी आनी चाहिए, उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसको हिंदी भी आनी चाहिए, उसको जनरल नॉलेज, जीके नॉर्मल और पर्यावरण भी उसको नॉलेज होना चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट उसके आने हैं, ठीक है? चर्चा ये थी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साइकोलॉजी का एक पार्ट। तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो लगी डिफरेंस, जो मुझे इसकी सत्यता पे भी थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा है, तो ये हो रहा है कि साइकोलॉजी के साथ सूचना विज्ञान को जोड़ा है इन्होंने। क्यों जोड़ा है? सूचना विज्ञान को जोड़ा है, ठीक है? क्या हुआ सर? तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जैसे 90 अंक का जोड़ा है इन्होंने, ठीक है? अब राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के सामने कि सर राजस्थान जीके हम कैसे पढ़ें? ये तो तय है कि राजस्थान जीके जुड़ना है। अब चाहे आप थर्ड ग्रेड करें, चाहे वीडियो करें, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे ग्रेड फर्स्ट करें, मेरे से पहला सवाल बेबाकी के साथ बोलूंगा। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान जीके के लिए आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप राजस्थान जीके सेल्फ पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसको सेल्फ तरीके से करने का। लेवल सेकंड में भी राजस्थान जीके आना है, लेवल फर्स्ट में भी राजस्थान जीके आना है। मैं आपको सीधा सा सूत्र दे रहा हूं, याद रखना, सीधी सी बात याद रखना। जिंदगी में चार चीजें समझ लेना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चार चीजें समझ लेना। जिस दिन तुम, मेरा जो जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस का सेमिनार था, उस दिन मैंने बच्चों को चार बातें बोली थी, उसी को समझ लेना। राजस्थान जीके हो, कुछ भी हो, आप टेंशन नहीं लें। आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी या कोई बेहतरीन गाइड चुनी और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हुए और डिस्कशन करें अपने साथ, ये बहुत अच्छे से हैं। कोई एक्सपर्ट, रियल एक्सपर्ट, यानी जिसने कंपटीशन दिए हैं और जो कंपटीशन में सक्सेसफुल है, उस इंसान से पूछिए राजस्थान जीके पढ़ने का तरीका क्या है। कल मैं कोशिश करूंगा राजस्थान जीके के ऊपर एक आरएस के एक बहुत शानदार सक्सेस प्राप्त करने वाले, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, जो खुद आरएस हैं और राजस्थान जीके कला, संस्कृति, इतिहास पे बहुत अच्छा नॉलेज है, सभी सब्जेक्ट्स पे। मैं उनसे आपको रूबरू करवा के उनके मुंह से आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा। कंफ्यूजन मत होना, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति ये सभी एग्जाम्स में आता है। इसके लिए एक बेहतरीन किताबें चुन के आप कर सकते हो, ठीक है ना? जी सर, अप्रैल फूल है, यस सर, जैसा भी अप्रैल फूल हो, चाहे अप्रैल फूल हो चाहे कुछ भी हो, ये तो आना है। मान लीजिए कि अप्रैल फूल है इस सिलेबस को लेकर, तो भी ये मान के चलो कि ये सिलेबस राजस्थान जीके रहना है। ग्रेड थर्ड में 100% आना है, ठीक है? साइकोलॉजी आनी है, ठीक है? ये पेडागोजी आनी है। ये पार्ट ऐसे हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, याद रखना। ग्रेड थर्ड का उद्देश्य ये सेकंड पेपर का, तो कोई टेंशन नहीं, याद रखना। स्माइल कहाँ गई? कई बार क्या होता है, आदमी कुछ भावुक भी होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें दिमाग में चलती हैं, तो कभी कभी मैं जैसा होना वैसा रहने दिया करूं। स्माइल कई बार आती है, कई बार मुझे गुस्सा भी आता है। आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक साधारण सा इंसान हूं, परिस्थितियां मुझे भी प्रभावित करते हैं, ठीक है?
ओके, तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 अंक का जोड़ा जाता है। लगभग मान के चलिए इतना जोड़ा जाएगा। यदि ये फेक भी है तो मैं नहीं, मुझे लग नहीं रहा, बाकी चर्चा कर रहा हूं मैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये सिलेबस ओरिजिनल क्यों लग रहा है? सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, ठीक है ना। यदि कोई, जैसे कि आज स्कूल लेक्चर का अप्रैल फूल बनाया गया, उसमें उन्होंने विज्ञापन की डेट चेंज कर दी, बाकी उसमें कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि फूल है। इसमें देखो ये चीजें जो चेंज लग रहा है कि इन्होंने जो डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग, कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान के साथ शैक्षिक परिदृश्य, यानी स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट, हमने जो एक बुक निकाली थी स्कूल मैनेजमेंट जो आता है फर्स्ट ग्रेड में, उस पार्ट को इन्होंने जोड़ा है शैक्षिक परिदृश्य को, ऐसा लगता है। अब आप ये मत समझना कि सर आप अप्रैल फूल तो आप भी बन गए लगते हो आज। चलो बन जाएंगे अप्रैल फूल, मान लीजिए, लेकिन ये चीजें आनी है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 नंबर का यदि लेवल फर्स्ट में आता है तो एक बड़ा पार्ट है। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य का मतलब वही चीजें हैं जो स्पेशल रमसा है, समशा है, ठीक है, ये शैक्षिक संस्थान है, उच्चतर शैक्षिक संस्थान है, ठीक है, ये सब चीजें। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, मतलब ये जो लाइन है ना वो इस चीज को व्यक्त कर रही है कि यार यदि किसी ने अप्रैल फूल भी बनाया ना तो उसने अच्छे वाला बनाया है, ठीक है ना। मतलब ये सिलेबस ओरिजिनलिटी लगती है इन चीजों से कि कुछ चेंज है, और ये शिक्षक भर्ती अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो आरटी 2009 को जोड़ना जीके में आरटी 2009 को जोड़ना, जीके में शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ना, यानी एक प्रकार से साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ा है। साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ा है, यानी कि राजस्थान जीके के साथ साथ साइकोलॉजी को दो जगह डाल दिया है कि शैक्षिक परिदृश्य एक प्रकार से अपने शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का पार्ट है। आरटी 2009 अपन ऑलरेडी रीट में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, इसको डिटेल से पढ़ना है। नवीन शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में क्या परिवर्तन होंगे, ये सब शैक्षिक परिदृश्य आ जाएगा। सर उपेंद्र यादव ने भी डाला है ट्विटर पे, यदि उपेंद्र यादव जी ने ट्विटर पे डाला है तो मान के चलिए ओरिजिनल है। उपेंद्र यादव जी ने भी ट्विटर पे डाला है तो मान के चलिए ओरिजिनल है। वो कुल मिला के इन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि आज अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक प्रकार से सही है, ठीक है। आप तो इसको सीरियसली लें, आपके आने से आए हैं बाहर सिलेबस जारी, चलो ठीक है। कर्नल साहब को नमस्कार, विलीन है, नमन है कर्नल साहब को, और दुख बहुत है आज उनका। और मैं तो कहता हूँ हर समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो इंसान ये कहता है कि फालतू के पाखंड नहीं करने, एजुकेशन पे खर्च करो, मेरे घर की बेटियां बाहर आए, ठीक है, ये सबके लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। टेक्स्ट का टाइम, फीस कितनी, क्या किसकी बात कर रहे हैं? 100% सही है ना। ओके, चर्चा कर रहे हैं, अपन डिस्कशन कर लेते हैं। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 90 नंबर का हो गया। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कल कंप्लीट रणनीति लेके आ जाऊंगा। आरएस ओम प्रकाश चौधरी एक सही रणनीति के साथ हम चर्चा कर लेंगे राजस्थान जीके को बेहतरीन तरीके से। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास दिलाता हूं यदि मेरी रणनीति को तुम लोगों ने फॉलो किया, ईमानदारी से फॉलो किया, तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। चाहे सेकंड पेपर कितना भी हो, रेट को भी देना है और रेट के साथ सेकंड पेपर भी तैयार हो जाएगा। बस मैं जो चीजें बताऊं फॉलो कर लेना। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, यानी स्कूल मैनेजमेंट जोड़ा है, यहाँ पे साइकोलॉजी का पार्ट बढ़ रहा है। आरटी 2009, यानी आरटी 2009 पे कम से कम यहाँ पे 3 से 4 या 5 7 प्रश्न आ सकते हैं। देखिए कितना नंबर है, सामयिक विषय, ठीक है। तो करंट को जोड़ा है यहाँ पे सेकंड यूनिट में, लेवल फर्स्ट में किस जोड़ा है, करंट को जोड़ा है। 90 अंक, यदि 90 अंक हो गया मतलब, ठीक है ना, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क बाल अधिकार अधिनियम, मतलब कि शैक्षिक परिदृश्य और आरटी 2009 का राजस्थान जीके में एक बड़ा वेटेज जोड़ा है। आरटी 2009 को बहुत अलग लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, शैक्षिक परिदृश्य को बहुत अलग लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, और जीके और करंट सब है। तो भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्कृति हमें ऑलरेडी पढ़नी थी। आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य एक नई चीज है आपके थर्ड ग्रेड सिलेबस में, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्लस करंट कैसे तैयार करना है, इससे मैंने पहले भी चर्चा की। मुकम्मल क्रोनोलॉजी साथ लेके चली, एक ही पेपर होगा, हाँ जी। अब देखिए दो पार्ट तो ये हो गए 90 नंबर के। फिर विद्यालय विषय में इन्होंने जोड़ा है 10 नंबर के 5, हिंदी 10 नंबर का। अब हिंदी का वेटेज घट गया, मतलब कि रिट में जो अपन हिंदी को बड़ा लेके चल रहे थे वो 10 नंबर का पढ़ना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही टाइम देना है, जिसका जितना बड़ा पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है। हिंदी, अंग्रेजी का 10 नंबर का पार्ट है लेवल फर्स्ट में, गणित का 10 नंबर का पार्ट है,
सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का 10 नंबर का पार्ट है और सामाजिक अध्ययन का 10 नंबर का पार्ट है। और इनको केवल आपको आरबीसी बोर्ड की बुक से तैयार करना है। कोई कंफ्यूजन मत पाल लीजिए, टेंशन मत ले लीजिए गुरुजी आप भैया करांगा ये करेंगे, सब माहौल बनाएंगे, सब कहेंगे हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। कोई कुछ नहीं देगा। तुम देने वाले तुम हो, लेने वाले तुम हो। जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे अंदर है, याद रखना। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस आप समझदारी के साथ अपने समय का यूज कीजिएगा कि आने वाले 6 महीने मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं और मैं जिसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से मुझे इनको तैयार करना है। एक बैलेंसिंग बना के, डरना मत है, प्रेशर मत में मत आना, स्ट्रेस में मत आना। मैं जो बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। अप्रैल फुल नहीं है सर, सही है ना? फिर ठीक है। 10 नंबर का यानी 50 नंबर के सब्जेक्ट हो गए और 50 नंबर के सब्जेक्ट के लिए आपको आरबीसी बोर्ड की किताबें पढ़नी है। क्या पढ़ना है? आरबीसी बोर्ड की किताबें आपको पढ़नी है इस सिलेबस के लिए, और कुछ नहीं करना है। ये पांचों विषय आपके बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। अपन आरबीसी बोर्ड की किताबों को लेकर आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको कोई गाइड की जरूरत नहीं है इन पांचों विषयों को लेकर। पूरा बेस आपको लेवल फर्स्ट वालों को 1 से लेके 8वीं तक के बेस को मानते हुए और उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। बाकी नीचे देखेंगे इसमें लेवल भी लिखा हुआ है। ओके, ये याद रखना है, ये याद रखना है। मैं पहले बहुत निर्जीव था आज, मतलब मेरा मन नहीं था, बट आप लोगों के इतने कमेंट्स और आप लोग देखते हो तो फिर मेरी पता नहीं कहां से हिम्मत आती है। मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ा लेता हूं लेकिन मैं थकता नहीं हूं। मैं 14वें घंटे भी मेरी एनर्जी उतनी गजब की रहेगी। मैं फर्स्ट क्लास में जाता हूं तो मेरी एनर्जी उतनी रहती है। स्टूडेंट्स को देखकर मैं कभी थकता नहीं हूं। बट आज मन में कुछ चीजें चल रही थी, थोड़ा सा इमोशनल था, ठीक है, तो मुझे लगा कि जरूर चर्चा करेंगे, आप लोगों से मिलूंगा तो अच्छा फील होगा। बट अब आप लोगों की जो बातें देखता हूं फिर लगता है आपके लिए बहुत कुछ करना है। स्पीड सर, स्पीड बताऊं क्या? ये 5 हो गई। 50 नंबर आरबीसी बोर्ड की किताब पढ़ना है। 90 नंबर के ऊपर हो गया। 90 नंबर में राजस्थान आरटी 2009 शैक्षिक परिदृश्य नई चीज है। राजस्थान जीके पढ़ना है, बट शैक्षिक परिदृश्य और आरटी 2009 ये बेस बन जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, शैक्षणिक रीति विज्ञान। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान नई चीज आएगी। मुझे रीति विज्ञान क्यों है? रीति विज्ञान हुआ पेडागोजी, यानी मनोविज्ञान का वेटेज कहां घटा? अरे मनोविज्ञान का वेटेज कहां घटाया? मनोविज्ञान का वेटेज बढ़ाया है, मनोविज्ञान का वेटेज घटाया कहां पे? आरटी 2009 आ गया। 6-7% तो आरटी 2009 में से आ जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य आ गया, ये साइकोलॉजी का ही विषय है, ठीक है। सूचना विज्ञान है तो सूचना विज्ञान अपन ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी साथ पढ़ते हैं, तो घटाए कहां है? बढ़ाया है। मैं तो कहता हूं बढ़ाया है, कम कहां हुआ है? मनोविज्ञान को तो और बेटर किया, ठीक है ना, ज्यादा बढ़ाया साइकोलॉजी को। ये हो गया संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। अब इस पार्ट को थोड़ा सा इसको वेटेज दिया है। 120 नंबर का पार्ट होगा शायद, 120, ठीक है, 120 नंबर का पार्ट है ये। हाँ 120 नंबर का, 120 नंबर का पार्ट बढ़ाया है साहब इसको। 120 नंबर ये हो गया, ठीक है। 120 सब्जेक्ट बढ़ाया है, तो सब्जेक्ट 120 नंबर का है। वैसे बढ़ाया तो क्या है, उतना तो होना ही चाहिए था। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। अब जैसे मान लीजिए आपके समाज एसएसटी है, तो आपको 12वीं तक की एसएसटी की जो किताबें हैं सबको तैयार करना पड़ेगा। यानी सेकंड ग्रेड में जो अपन तैयार करते हैं वही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में भी वही है, संस्कृत में भी वही है। एक प्रकार से सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट है आपका, वो यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप। सेकंड ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रेड 3 के सिलेबस के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वही चीजें हैं, आपका वही पाठ है, याद रखना, ठीक है। विस्तृत पाठ्यक्रम ये जारी नहीं होगा, यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये संबंधित विद्या विषय का ज्ञान हो गया। इसमें आपको 12वीं तक की किताबें देखनी है आरबीसी बोर्ड की, ठीक है। शैक्षणिक रीति विज्ञान ये 40 नंबर का टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड 40 नंबर का सेकंड ग्रेड में भी आता है और यहां भी आता है, ठीक है। और साइकोलॉजी 40 नंबर का, कितने नंबर का? साइकोलॉजी 40 नंबर का, 40 नंबर का है ना, 40 नंबर का। इधर कह रहे कौन कर रहा था, घटा दिया सर, 20 भी, हाँ 20 अंक का है यहाँ, 20% 40 नंबर का दोनों मिलके हो गया, हाँ 20 हो गया, 30 और उसको मिला के हो जाएगा, हाँ ठीक है, समझ गया। 20% यहाँ पे साइकोलॉजी के हो गए,
30 टीचिंग मेथड के हो गए, ठीक है, और 10% आपके आईसीटी के हो गए। तो ये आईसीटी वाला पार्ट ग्रेड फर्स्ट में साइकिल के साथ जुड़ता है, तो सेम आईसीटी अपने को पढ़नी है, सूचना विज्ञान अपने को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग लर्निंग एड, ठीक है, कंप्यूटर वाला पार्ट, ये सब चीजें अपने को जोड़ना। जो ग्रेड फर्स्ट वाला पार्ट है वही सूचना तकनीकी लेवल सेकंड में है। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वही रीट में जो सिलेबस है, बस एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, वो आ गया, ठीक है। और शैक्षणिक रीति विज्ञान टीचिंग मेथड 20 नंबर का पार्ट है, और ये आपको रीट में भी पढ़ना था और ये आपको सेकंड ग्रेड में भी पढ़ना था, याद रखना। और इसमें वही टॉपिक है, मापन, मूल्यांकन,